नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। हज 2026 की अदायगी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक के फलक शिगाब सदाओं के बीच अपनों ने किया पुरनम आंखों से हाजियों को अलविदा। हज हाउस श्रीनगर से 431 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला बराह रास्त जिद्द शरीफ की तरफ रवाना। कुर्बान लगतस नावस यसना मुहम्मद छी अल्लाह चुसून युनज सालस वावन उन नम में पइए चुसून युनज सालस वावन उन्नम में पई वाय शिवानी वत चलनावस मुनि फली वथरी थावस वायु शिवानी वत चलनावस मुनि फली वथरी थावस क्या जी रही सुलेमान सालस तिमी थुद ती हजरत छी वाही रही सुलेमान सालस तिमी थुद ती हजरत छी सरी परितोस कुर्बान लग तस्बनावस यसना मुहम्मद छी वाय चुस सून युनज सालस वामन मुनम में पई वाय अरबी जाना हो जलालस माकित मदनी लालस अरबी जाना हो जलालस माकित मदनी लाल वाई वत वतरावस मस प्याल बरी बरी छी अज वत वतरावस मस प्याल बरी बरी छी वाय कुर्बान लग तसनावस यसना मुहम्मद छी क्या जी चुस सून युनज सालस वावन उन्नम पे पई वाय दिल म्यून दे। Nice experience. I am starting to understand the journey and it's wonderful, and I'm hoping it brings peace into my life and spiritual enlightenment. अभी तो फिलहाल अपने लिए और of course अपनी उम्मत के लिए जो भी हो रहा है and जो भी वहाँ दिमाग में आएगा, जिसके लिए भी आएगा उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है एक्चुअली, बट आई फील गुड एज वेल। आई थिंक कि इस टाइम पे ये एक्सपीरियंस होना बहुत नेसेसरी होता है। अल्लाह तबारक तआला का बहुत ही एहसान और करम है कि उन्होंने आज हमें इस सादत नसीब फरमाई और हज 2026 के लिए मुंतखब किया। हम अल्लाह ताला से दुआ गो रखेंगे कि हमारा जो हज है ये साबिर महमूद साबित हो और साबिर मकबूल साबित हो और उम्मत मुसलमान के लिए हम दुआ गो रहेंगे इंशाल्लाह। शाहपुर जलान गांव को करना डीसी श्रीनगर ने हज हाउस बेमना से आज़मीन हज के पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। में जा रहे हज़ारे हाजी साहिबान हैं, उनका जो पहला कॉन्वॉय है उसको अभी रवाना किया है बेमना हज हाउस से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सारे जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सारे जितने ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश की कि हमारे हाजी साहिबान जो हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए जितने अरेंजमेंट्स यहाँ बेमना के हज हाउस में करने थे वो हम अच्छे से करें। और जब तक
ये कॉन्वॉय की मूवमेंट यहाँ से चलती रहेगी इस पिलग्रिमेज के लिए। हम अपने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ इंश्योर करेंगे कि कन्वीनियंस के साथ हमारे सारे हाजी साहिबान जो हैं वो इस पिलग्रिमेज पे जा सकें। हज कमेटी ने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि वहाँ पे भी हमारे जितने भी यहाँ से हाजी साहिबान जा रहे हैं वो अच्छे से अपने जो है पिलग्रिमेज पे वहाँ पे जा सकें, फैसिलिटीज़ को हम मुकम्मल कर सकें, स्मार्ट वॉचेस हों, स्पेशल हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन हो, हेल्थ कैंप्स जो यहाँ करने थे एडवांस में, वो सारे जो हमने हैं एडवांस में ही करने हैं। हज आज़मीन की सहूलियत और हिफाजत अवलीन तरजीह। SSP श्रीनगर से मुबारक कहता हूँ इस पवित्र सफ़र के लिए। बेस्ट विशेष सबको। और ये हज यात्रा लाइफ चेंजिंग जर्नी होते, एक स्पिरिचुअल जर्नी होते हमारा भाइयों को। सो मैं दुआ करता हूँ उनकी इबादत शांति से और सुरक्षित से पूरा करें। और श्रीनगर पुलिस आज अगला 10 दिन के लिए 28 तारीख तक बेमिना हज हाउस में कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें पूरा हमारा क्यूआरटीज, एक्सेस कंट्रोल, CCTV सर्वेलेंस, इवन ड्रोन सर्वेलेंस सब हम शामिल किया। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम इंश्योर कर रहे हैं किसी यात्री को किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो और उनकी डिपार्चर स्मूथली और इंश्योर करेंगे स्मूथली। और मैं दोबारा फाइनली यही दुआ करता हूँ सारे यात्रियों के लिए सेफ जर्नी और हेल्थी रहे सारे इस नेक्स्ट 40 डेज जर्नी में इनका, और इनकी इबादत की कबूलियत के लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कश्मीर के अमन तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं करने की दरख्वास्त भी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर राजौरी में मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत पद यात्रा में शामिल। सरहदी जिला राजौरी हसास और सरहद पार मंशियात की स्मगलिंग का शिकार। हम चैलेंजों को कुचलने, मंशियात के कारोबार को ख़त्म करने और माशरे को नशे से आज़ाद करने के लिए पुरज़्म है। तमाम जंगें सरहदों पर नहीं होती। बरसों से लातदाद खानदान अपनी दीवारों के अंदर नशे की लत से लड़ रहे हैं। माशरे की ताकत और इंतज़ामिया की ताकत इकट्ठी हो जाएगी, न स्मगलरों और न ही मुजरिमों को बख्शा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वादी में खराब मौसमी सूरत हाल जारी। बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें जारी। मौसमी तब्दीली से वादी सर्दी की लपेट में 26 घंटों में मज़ीद बारिशों की पेशन गोई। महकमे मौसमियात। लाल चौक श्रीनगर में आग की वारदात रोनमा। होटल इमारत की ऊपरी मंजिल को शदीद नुकसान। आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान 19 रसोई गैस सिलेंडर भी जब्त। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटकों से सनसनी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 दर्ज। कोई जानी या माली नुकसान की इतला नहीं। पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में दर्ज साल 1996 केस। NIA ने शबीर शाह को किया गिरफ्तार। अदालत से 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड हासिल। पुंछ में कंट्रोल लाइन के करीब ज़ेर ज़मीन बिछाई गई सुरंग अचानक फट गई। फौज का अग्निवर जख्मी, अस्पताल में ज़ेर इलाज। सरहद के करीब जंग आलूदा शल बरामद। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाई। ताल में स्कूटी सड़क से फिसल कर हादसे की शिकार। कमसिन बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। और आखिर में ये खबर, कोल्ड स्टोरेज में रखे गए सेब की कीमतों में कमी। इस सनत से वाबस्ता अफराद को भारी नुकसान का सामना। शोबा को नज़रअंदाज करने से हज़ारों अफराद की रोजी रोटी मुतासिर। हुकूमत से मुदाखलत की अपील। 10 सालों से फलों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ चंद लाख कमाए, करोड़ों का नुकसान हुआ।
تاجران. تو ناظرین یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.